हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर के आई हूँ। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कैनवस का फैब्रिक दिखाया था, तो उसका पहला पैटर्न मैं लेकर के आई हूँ। और ये बैग है इस तरह से। ये मैंने उसी कैनवस के कपड़े से बनाया है। इसमें क्विल्टिंग वगैरह कुछ नहीं की है, बस एक डिज़ाइन दी गई है। और इसमें पॉकेट भी है, और इसमें इसका जो साइज़ है बहुत ही कंफर्टेबल साइज़ है। और ये हर जगह काम आने वाला बैग है और आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो चलिए देखते हैं इसका साइज़ क्या है और इसको कैसे बनाया गया है। 400 GCM का है और काफ़ी अच्छा थिक कपड़ा है। इसमें क्विल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नॉर्मल मशीन पे आसानी से चल जाता है, चाहे आपके पास घरेलू मशीन हो या फिर अम्ब्रेला मशीन हो या कोई भी मशीन हो। हाँ, जो फैशन मेकर हैं जैसे उषा की या सिंगर की जनोम वगैरह आती हैं, मैजिक वगैरह आती हैं, उन पे हो सकता है थोड़ा दिक्कत करे, क्योंकि वो बड़ी कहना चाहिए कि सॉफ्ट कैटेगरी की मशीनें होती हैं, तो उस पर इतना भारी काम नहीं कर सकते। अगर प्रोफेशनली करना है तो इस तरह की मशीनों पे काम करें, और अगर शौक के लिए करना है तो एक दो बैग बना सकते हैं जो फैशन मेकर मशीनें होती हैं उस पर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं जो बताने जा रही हूँ, ये ट्रेंड में है आजकल इस तरह के बैग कैनवास के। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लाई हूँ। ये है हमारे पास 4x15 इंच का एक कैनवास का पीस और एक प्रिंटेड पीस। तो प्रिंटेड पीस यहाँ पे आप सिंथेटिक कॉटन या जो भी आपको पसंद हो कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें बहुत थोड़ा सा प्रिंटेड कपड़ा लगता है। अब इन दोनों को मिला के हम आपस में इस तरह से सीधा सीधा सिल देंगे। तो ये सीधा पार्ट हमारा ऊपर है प्रिंट का, इसको इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ से इसको जोड़ देंगे। चारों तरफ से सिलाई कर देनी है इसकी। और इस तरह से हमने इसके ये दो पार्ट रेडी कर लिए हैं। पीछे कैनवस लगा दिया है और यहाँ पर प्रिंट लगा दिया है। तो अब इसके आगे दूसरा काम करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम बेल्ट। बेल्ट भी हम कैनवस कपड़े की बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है 4.5 इंच बाई 28 इंच का। जो ये बैग बनाएंगे हम, शोल्डर बैग बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ी जो कंधे की बेल्ट है वो बहुत ही आरामदायक और थोड़ी बड़ी बनती है। तो अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। इसको कुछ नहीं करना है, बस हाफ इधर हाफ इधर, और इसको मोड़ के इस तरह से दोनों साइड से मशीन चला देनी है। और इस तरह से हमने ये दो बेल्ट रेडी कर ली हैं, 28 इंच की दो बेल्ट। ठीक, अब हम लेंगे अपना मेन फैब्रिक, और इसका जो फैब्रिक है, ये जो पूरा फैब्रिक है, ये 14x32 इंच का हमने वन पीस में लिया है। सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे नीचे से। ये हमारा सेंटर है। अब इस सेंटर को, ये जो सेंटर हमने निकाला है, यहाँ पर ये जो हमने शुरू में ये प्रिंटेड वाली पट्टियाँ बनाई थी, इनको यहाँ पर रखेंगे। इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको यहाँ पर सिलाई कर। अब ये जो हमने इसको जोड़ा है, इसको जोड़ने के बाद इसको पूरी पट्टी को इधर घुमाएंगे। ये साइड इधर जोड़ देंगे, ये साइड इधर जोड़ देंगे। ये हमने एक साइड इसका बॉर्डर लगा दिया यहाँ पर, इस तरह से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब इसी तरह से इस सेंटर पे दूसरा पीस जो है, इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसमें हमने सिलाई कर दी है, तो मैं इसको भी सीधा करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से भी रेडी हुआ है। ये इसका साइड आ गया इस तरह से। ये इसका साइड है, दोनों तरफ से प्रिंट लग जाएगी। ठीक, कोने अच्छी तरीके से इसके पहले हम निकाल लेंगे। जितने भी कॉर्नर हैं, जो जोड़ वाले हैं, अच्छे तरह से निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर ये जो हमने जोड़ लगाया है, यहाँ पर एक दोनों को सिलाई को पलटते हुए इस तरह से यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। यहाँ से पूरा यहाँ जितना ये जोड़ लगा हुआ है, इस पर जोड़ लगा देंगे। इधर भी एक दाब मशीन चलानी है। और इस तरह की जब दाब मशीन चलाई जाती है, तो पहले जो सीधा है उसको हम एक मशीन चला करके मशीन से हटा देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ करेंगे, उसके बाद बॉटम करेंगे। यहाँ से सिलते हुए सीधे गोलाई से नहीं सिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो है ना सिकुड़न आ जाती है, तो सफाई नहीं आती बैग में। तो अब हम इधर इस साइड का भी पहले दाब मशीन चला देंगे।
कॉर्नर अच्छे से निकाल लें अंदर से। उसके बाद इस पर दाब मशीन चलाएं। अब इधर भी दाब मशीन चल गई। अब ये नीचे वाला हिस्सा पकड़ेंगे और इसको अलग से दाब मशीन चलाएंगे। अब इसमें अपने आप इसका शेप बन गया, लूज नहीं दिखेगा ये, क्योंकि ये भी मोटा हो गया, ये भी मोटा हो गया। और जब हमने इसमें सिलाई की तो अपने आप इसमें पाइपिंग की लुकिंग आ जाएगी टाइट होकर के। इसी तरह से हम इसको भी रेडी करेंगे। अब हमने इसमें सिलाई कर दी तो ये थोड़ा सा शेप में अपने आप आ गया है। अब इसको हम बस उल्टा करेंगे। इसको उल्टा करने के बाद ऊपर से बराबर से रखते हुए यहाँ पर हम 3 इंच डाउन जा करके ऊपर से निशान लगाएंगे। निशान लगाना ज़रूरी है दोनों साइड। ये हमने लाइन खींच ली। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक फैब्रिक लेंगे जिसका हमने बॉर्डर में लगाया है। तो इसका साइज़ है 6 बाई 12 इंच। इसमें एक हम जिप लगाएंगे। और इस तरह से एक पॉकेट रेडी कर लेंगे। ये पॉकेट आप लोग हर बैग में लगाते ही होंगे। 6 बाई 12 की बैग के अंदर लगाई जाती है। एक पॉकेट जो बड़े बैग होते हैं उनमें ज़रूर देनी चाहिए। और जो पॉकेट है वो कपड़े की लगानी चाहिए, नॉन वुलन की नहीं लगानी चाहिए, वो जल्दी फट जाती है। और जहाँ वो फटी उसके बाद बैग का यूज़ कम होने लगता है। तो जब तक आपका ये फैब्रिक मजबूत रहेगा आपका बैग चलता रहेगा। बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं फिर कि चाबी कहाँ रखें। आदत हो जाती है छोटे पॉकेट की। और इस तरह से फोल्ड करते हुए 1 इंच यहाँ पर छोड़ते हुए इसको दोनों साइड से पैक कर देंगे। ये हमारी एक पॉकेट रेडी है। अब इस पीस को लेंगे तो ये जो सिलाई है और ये जो सिलाई, ये दोनों का जो जोड़ है इसको बराबर से रखेंगे। इधर भी थोड़ा बराबर आ जाएगा। इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो सेंटर हमने निकाला है, अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए अब इसी लाइन पर हमें मशीन चलानी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये सेंटर हमने निकाला है यहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। और इसको पहले यहाँ पे मोड़ के हल्का सा पिन कर देते हैं। एक साइड से कहीं पर पिन लगा दें। अब नीचे का हिस्सा हटाते हुए यहाँ पर पहले मशीन फंसा लेते हैं। ये हो गया। नीचे का हिस्सा हटा दें पूरा, वो ना सिलने पाए। अब ये जो हमने सेंटर मार्क निकाला था यहाँ पर, ये देखिए। अब ये जो हमने पॉकेट बनाई थी इसका भी सेंटर इस तरह से लेंगे यहाँ पर और इस सेंटर पे इस तरह से रख देंगे। अब इस कपड़े को फोल्ड करते हुए, जो ऊपर का हम फोल्ड कर रहे हैं उसी के अंदर इसको दबाते हुए सिलते हुए इसको एक बार में सिलाई ख़त्म कर देंगे, जिससे कि हमको वहाँ 3-4 सिलाई ना करनी पड़े। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे ये हमने यहाँ पिन लगा दिया है इस तरह से। ये जो सेंटर निकाला था इसको अब हम फोल्ड करेंगे ऊपर बैक का हिस्सा। तो ये जो पॉकेट है इसका भी सेंटर इस तरह से निकाल ले। ये सेंटर आ गया। ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है इसके ऊपर यहाँ पर रखे इस तरह से थोड़ा सा अंदर करते हुए, और ये जो कपड़ा मोड़ रहे हैं इसके साथ ही हम इसको यहाँ पर सिलते हुए पैक करते हुए चले आएंगे। ठीक, बहुत सिंपल है। और नीचे का हिस्सा हटा दें, वो मशीन में नहीं आना चाहिए। पॉकेट जोड़ते समय शुरू में और आखिरी में हल्की सी डबल मशीन चला दें और इसी तरह निशान पर मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए चारों तरफ गोलाई से इसको पूरा गोलाई में सिलाई कर दें।
अब यहाँ पर हमने ये पॉकेट भी लगा दी और ये बैग भी अभी ऊपर से इस तरह से रेडी हो गया है। ये अंदर एक पॉकेट होगी, साफ़ सुथरा काम चल रहा है। और यहाँ पर ये जो हमने दाब मशीन दी थी, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा मशीन चलाने पर, तो बहुत आराम से मशीन चलानी है। हल्की सी चाकू भी उठा करके आप यहाँ पर मशीन से सिलाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो फैशन मेकर मशीनें होती हैं, सिंगर या उषा की, जो जनोम और मैजिक और हर तरह की जो आती है, उस पर ये बैग नहीं सिल सकते आप। एक दो सिलना हो तो बहुत आराम से मशीन चला के सिला जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनली इस पर काम मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हम एक दाब मशीन चला देंगे जो बाहर का हिस्सा है। अब इसको हमने ऊपर से भी इसकी फिनिशिंग दे दी है इस तरह से। देखिए अपने आप में कितना परफेक्ट और बढ़िया इसकी सिलाई आई है। अब क्या करना है कि जो हमने सेंटर निकाला था, इसका सेंटर फिर से, क्योंकि वो तो सिलाई के अंदर दब गया, अब एक सेंटर हम फिर निकालेंगे। तो ये जो प्रिंटेड पीस है, इसको सिलाई के साथ बराबर रख लें, सिंपल बैग मोड़ लें इस तरह से। और यहाँ पर जो सेंटर आ रहा है, सेंटर का निशान अंदर की तरफ एक साथ दोनों पल्लों पर लगा लें। ये हमने पल्लों पर सेंटर पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम लेंगे वेलक्रो। वेलक्रो मैंने यहाँ पर 4 इंच का लिया है। एक पार्ट सेंटर पर रखते हुए यहाँ लगाएंगे और थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पे ये कपड़ा हमारा ऊपर की तरफ छूटना चाहिए, एकदम ऊपर नहीं आना चाहिए। एक यहाँ लगा देंगे और वेलक्रो का एक पार्ट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमने दोनों वेलक्रो का पीस भी लगा दिया। अब आती है हमारी बेल्ट की बारी सबसे लास्ट में। अब ये जो हमने सेंटर निकाला था, इस सेंटर से 4 इंच इधर निशान लगाएंगे, 4 इंच इधर। ये हमने 8 इंच का एक डिस्टेंस ले लिया। ठीक, इधर भी मेजरमेंट कर लेते हैं। सेंटर से 4 इंच इधर और 4 इंच इधर। अब ये जो निशान लगाया है, बेल्ट को बस सिंपल यहाँ पे रखना है, क्योंकि इसको हम डबल नहीं कर सकते, बहुत मोटा हो जाएगा, मशीन नहीं चलेगी। ठीक है, इसको बस यहाँ पर रखना है और इसको एकदम स्क्वायर में सिल देना है। कोई क्रॉस नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिंपल मशीन चलेगी एकदम स्क्वायर में, क्योंकि हमको सिलाई पीछे भी दिखाई देगी तो वो ख़राब नहीं दिखनी चाहिए। तो इसको यहाँ पर रखते हुए ये जो निशान लगाया है 8 इंच पर, 4 इंच का जो डिस्टेंस लिया था सेंटर से यहाँ, उसके बगल में रखते हुए अंदर की तरफ से, और इस पर मशीन चला देंगे और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने हैंडल लगा दिया, यहाँ पर हमने वेलक्रो लगा दिया और ये बैग कुछ इस तरह से रेडी हो गया। तो आजकल इस तरह के जो बैग हैं, कैनवस बैग ट्रेंड में बहुत हैं साइड में, और बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है। इसमें आप जो मैंने जैसे बताती हूँ कि कतरन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी कतरनें होती हैं तो उनको इस तरह से इस्तेमाल करके ये हैंड क्राफ्ट के कैटेगरी में इस तरह के बैग आ जाते हैं। और इसमें हमने एक अंदर सिंपल सी पॉकेट दे दी है। 4 इंच का जो वेलक्रो दिया है, उससे आपका सामान पूरी तरह से सेफ रहेगा। इसको आप स्कूल ले जा सकते हैं, शॉपिंग ले जा सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं, या इसको किसी भी तरह जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। और पूरी तरह से वॉशेबल है, ये पूरी तरह से वॉशेबल है और इसमें काफ़ी स्पेस है। तो उम्मीद है आज का ये बैग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।